हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज अगर आपको आवाज़ में थोड़ा सा बाहर डिस्टरबेंस लगे तो माइंड मत करिएगा, क्योंकि मैं सुबह से मॉर्निंग से वेट कर रही थी कि बारिश रुके तो मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि बहुत तेज़ आवाज़ें आ रही हैं। जब हमारे घर पे बारिश होती है तो चारों तरफ से ओपन है तो चारों तरफ से पानी गिरता है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा साउंड होता है। दैट्स वाई मैं सुबह से रुकी हुई थी कि मैं तभी रिकॉर्ड करूँगी जब थोड़ा सा बारिश स्लो होएगी, लेकिन वो नहीं हो रही है। तो मैंने कहा नहीं, अभी वीडियो रिकॉर्ड करना ही होगा। आज वीडियो शेड्यूल था। तो यहाँ पे देख लेते हैं आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको क्या मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से। देखिए, DFDM एक रेगुलर पुश एंड पुल में रहते हैं लगातार, ठीक है। ये एक जो है फैक्ट बात है, इसमें कोई भी नानुकुर नहीं है। बहुत से DF अंदर से चेज कर रही होती हैं एनर्जी वाइज, लेकिन जब हम लोग उनको चेज करने को मना करते हैं तो फिर वो बोलते हैं कि नहीं, हम तो चेज नहीं कर रहे, हम तो कुछ भी नहीं उनका पीछा कर रहे हैं। अगर आपकी एनर्जी भी उनको उनके बारे में बात कर रही है तो बिलीव मी, आप उनको चेज ही कर रहे हो, एनर्जेटिकली चेज कर रहे हो फिर आप उनको, ठीक है। तो अंडरस्टैंड द फैक्ट, क्योंकि किसी भी रीडर का कोई फायदा या नुकसान नहीं है, आपका नुकसान है उसके अंदर। ये आपकी डिवाइन जर्नी है। ये जिस रीडर के पास आप जा रहे हो उसका कोई पर्सनल फायदा नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। इस बात को अंडरस्टैंड करिए। कुछ DFs मेरे पास आते हैं क्योंकि उन्होंने थोड़ा इनर वर्क किया है और अब वो फील करते हैं कि वो बहुत हाई लेवल पर पहुंच गए हैं। मैं किसी को ना तो बिलिटल कर रही हूँ, ना मैं किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, बट अंडरस्टैंड द फैक्ट। उसके बाद उनको लगता है कि वो तो अच्छे खासे लेवल पर हैं, तो उनको लगता है कि जो बाहरी उन्होंने DP देखना बंद कर दिया, या उन्होंने मैसेजेस करना बंद कर दिया, या मैसेज का वेट करना बंद कर दिया, तो वो उन्होंने छोड़ दिया, तो इट मीन्स कि उन्होंने चेजिंग की एनर्जी छोड़ दी है। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप दिन भर में वही ख्याल कर रहे हैं, उन्हीं बातों की चर्निंग अपने अंदर कर रहे हैं, चला रहे हैं, तभी भी ये चेजिंग के अंतर्गत ही आता है। अब वो क्या करते हैं, जब रीडिंग में उनको बोला जाता है कि आप चेजिंग बंद करिए, देन दे विल आर्ग्यू कि नहीं, हम तो चेज करते ही नहीं है, मैं तो बहुत ही वर्क करती हूँ, मैं तो बहुत अच्छी स्टेज पर हूँ। अगर आप अच्छी स्टेज पर हैं और इतना आप अगर हो चुके हैं अलाइन, तो फिर आपको प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए आपकी जर्नी में, ठीक है। फिर प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, फिर कहीं जाकर कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसको एक्सेप्ट करने में कुछ भी नुकसान नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम एक्सेप्ट करेंगे तो कुछ ऐसा घाटा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, ठीक है। कहीं पर भी आपको कुछ भी प्रूव नहीं करना है। ये डिवाइन जर्नी है, ये इटसेल्फ में शो करता है कि आप अभी भी ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब डिवाइन फेमिनाइन इनर वर्क करती है तो ये इनर वर्क आप अपने लिए भी करते हैं और अपने DM दोनों के लिए करते हैं ना। तो तभी DM आपके अवेकन होंगे जब आप सेपरेशन में हैं और आप अच्छे से इनर वर्क करते हैं। तो और जब आप इनर वर्क करते हैं और आप इस तरह के दावे करते हैं तो फिर अभी आपकी ईगो है, बाकी है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत उच्च लेवल पर हैं तो आप अभी ईगो में हैं। एक्सेप्ट द फैक्ट और इसको ठीक करिए, हील करिए, ठीक है। इस पर जिदने से कुछ भी नहीं होगा। तो चलिए और देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। अगर आप मेरे साथ कोई रीडिंग या कोई हीलिंग बुक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सामने टाइटल में आपको नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर है, आपने व्हाट्सएप करना है, आपको रिप्लाई दिया जाएगा, आपको सारे डिटेल्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, वहाँ से आप बुक कर सकते हैं। सभी प्रकार की हीलिंग्स की जाती हैं, सभी प्रकार की रीडिंग्स की जाती हैं, ठीक है। और मेडिटेशंस भी अवेलेबल हैं। आपको जो भी चाहिए वो आप बुक कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है, ठीक है, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। तो देखिए, कुछ चीज़ों में ना आप बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे होंगे, आपके लिए गाइडेंस है डिवाइन की। कुछ चीज़ों में आप बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे होंगे और कुछ चीज़ों में अभी भी आपका पार्टिसिपेशन कम है, तो उसको आपको ठीक करने के लिए बोला जा रहा है। क्या होता है, अक्सर हम ये इम्बैलेंस कर जाते हैं। जिस भी जगह पर हम कुछ करने लगते हैं या हमको अच्छा रिजल्ट मिलने लगता है,
हमारा पूरा फोकस उसी चीज़ पर चल जाता है। और व्यक्ति की आदत होती है कि देखिए, जैसे हम स्कूल के सब्जेक्ट्स भी होते थे ना, अभी भी मैं देखती हूँ बच्चों के पैटर्न, ठीक है। तो अगर मान लो बच्चे को कोई सब्जेक्ट जो इजी लगता है ना, वो बच्चा क्या करेगा, उसको 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 बार बार करेगा और फिर बोलेगा, बड़ा खुश होएगा कि हाँ मैंने ये वाला रिवाइज कर लिया, ये तो मेरा पूरा हो गया, ये तो मेरा पूरा हो गया। फिर उनको पूछेंगे कि टफ सब्जेक्ट का क्या, हाँ उसको मैं कर लूँगा ना, बाद में कर लूँगा उसको, क्योंकि उसको इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है। तो वो इंटरेस्ट कोई आपके अंदर जगा नहीं सकता, तो आपको जगाना है। जिन चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है, बहुत अच्छी बात है कि आप वो कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं गाइस जो आपके लिए करनी ज़रूरी है, उनको करना स्टार्ट करिए। कोई टुमारो नहीं है, जो है आज है। आज अभी इसी वक्त से वो चीज़ें करना शुरू करिए जो करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका इनर वर्क आपके लिए अच्छे से फलीभूत हो पाए, ठीक है। तो डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि जिन भी जगह पर आपने अपने आप को पीछे खींचा है या पोस्टपोन किया है, उन चीज़ों को आप अब ठीक करना शुरू करिए, है ना। ये बहुत एक ज़रूरी चीज़ है आपके लिए, ठीक है। जिस जगह पर आपको मान लीजिए स्टैंड लेना है और आप टालते जा रहे हैं, तो वहाँ स्टैंड लीजिए, ठीक है। जिस जगह पर आपको बोलना चाहिए लेकिन आप चुप रह जाते हो, तो वहाँ पर बोलना सीखिए। ये सब कुछ सेल्फ लव में आता है, यही आपके सेल्फ लव की निशानियाँ हैं, ठीक है। जहाँ पर बोलना है वहाँ पर आपको बोलना ही है। ये बदतमीजी नहीं होती, ये कर्मा क्रिएट करना नहीं होता, ये नए कर्मा को बनने से रोकना होता है, ठीक है। अगर कोई आपके साथ ज्यादती कर रहा है, गलत कर रहा है, और आप देखकर भी चुप हो ना, जस्ट बिकॉज कि कोई आपसे बड़ा है या कोई आपसे सीनियर है, चाहे फैमिली में चाहे वर्किंग में, किसी भी जगह पर अगर कोई आपसे बड़ा है, उम्र में बड़ा होना और मैच्योर होने में फ़र्क होता है, ठीक है। तो अगर जो लोग उम्र में बढ़ चुके हैं लेकिन उनका मैच्योरिटी लेवल अभी भी ज़ीरो है, तो वहाँ पर आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई भी इंसान आए और आपकी जो है बुरी तरह से इंसल्ट करके चला जाए या आपको कुछ भी बोल सके। इतनी हिम्मत किसी में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, भले ही वो कोई भी हो, ठीक है। आपसे बड़े हों, आपसे छोटे हों, आपके बराबर के हों, जो सच है वो सच है ना। जो छोटे हैं तो उनको सिखाइए कि भाई रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, है ना। प्यार देंगे तो आपको प्यार मिलेगा। यहाँ पर इस दुनिया में गिव एंड टेक है सब कुछ, ठीक है। ये आपके बच्चों को आप प्लीज़ अंडरस्टैंडिंग जरूर दीजिए, क्योंकि समटाइम्स पेरेंट्स क्या करते हैं, दे जस्ट गिव एंड गिव एंड उसके बाद वो बच्चा जो होता है वो बच्चों में काउंट हो जाता है, ठीक है। फैमिली भी बोल देती है। अगर आप कभी बच्चे की कोई बात पर आप उसको विरोध अपना दर्ज कराने की कोशिश करेंगे, तो मैंने अक्सर देखा है फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि बच्चा है, तुम कहाँ बच्चे से उलझ रहे हो। नहीं, हम उलझ नहीं रहे हैं, हम उसको सही और गलत से समझा रहे हैं, ठीक है। और इसको समझाने में कुछ भी गलत नहीं है, अपने सत्य को बोलने में कभी कुछ गलत नहीं होता है। इससे आपके बच्चे भी समझेंगे कि जहाँ पर जीवन में जिस भी जगह पर वो सही हैं, दे शुड टेक स्टैंड फॉर देमसेल्व्स, अपने लिए स्टैंड लेना सीखेंगे। बच्चे जब आपको देखते हैं तो वो आपसे सीखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मैच्योरिटी का कार्ड है। यहाँ पर बहुत सारी जगह पर आपको मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करने की शायद अपने जीवन में ज़रूरत है, उनको आप मैच्योरली हैंडल करिए। चलिए थोड़ा सा देखते हैं डिवाइन क्या डीएम के बारे में आपको क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। ये तो आई गाइडेंस आपके लिए डीएम्स, आगे डीएम आपको क्या बोलना चाहते हैं, या डीएम के कोई अगर मैसेजेस हैं तो, या फिर डीएम की एनर्जी डिवाइन क्या देना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए डीएफ जो आप, हाँ मैंने अभी जो आपको जितनी भी बातें बोली है डियर, है ना, तो वो आपके सेल्फ लव से रिलेटेड है। और जब आप अपने सेल्फ लव में फुल्ली आते हो, सेल्फ लव की एनर्जी में, तभी आपके डीएम जो है वहाँ पर करेज जुटा पाते हैं अपने सत्य को बोलने की, ठीक है ना। आपके डीएम क्यों डर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी खुद को पीछे रख रहे हो, आप भी डर रहे हो। ट्विन फ्लेम्स का ऐसे ही होता है, वो पता नहीं कितना भी दूर होंगे ना, 7 समंदर दूर भी होंगे ना वो, तो एक जिस एनर्जी में दूसरा भी उसी एनर्जी में को रिफ्लेक्ट बैक करना शुरू हो जाता है। अगर आप टॉक्सिसिटी में झुक रहे हैं तो वो भी टॉक्सिसिटी में झुकेंगे, स्टक रहेंगे, ठीक है। अगर आप निकलना चूज़ करते हैं तो आपके डीएम भी निकलना चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ऐसा कुछ जहाँ पर आपके डीएम नई पॉसिबिलिटीज़ खोज रहे हैं, शायद से आपके साथ रिश्ते में,
या फिर अपने जीवन में नई पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कोई तो नई बिगनिंग ये चाहते हैं। एक बड़े टर्मोइल से गुजरे हैं डीएम जो भी हैं, और नई पॉसिबिलिटीज़ ये देखना चाहते हैं अपने जीवन में। एक खिंचाव इनकी तरफ आप फील करोगे, ठीक है। एक खिंचाव, जितना बीच में आप डिटैच हो चुके थे, अभी सडनली आपको बार बार ख्याल आ सकता है, आपको याद आ सकता है। अगर आप ही के सेम सिटी में है या आसपास का बंदा है तो वो आपको दिख सकता है कहीं ना कहीं, ठीक है। और ऐसे साइन आपको दिख जाएंगे जहाँ पर आपको लगेगा कि आपका कहीं ना कहीं खिंचाव हो रहा है डीएम की तरफ। तो डीएम आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, इसलिए आपका ये खिंचाव जो है ऑटोमेटिकली उनके साथ हो रहा है। और ऐसे जो लोग हैं उनको ड्रीम्स भी बहुत आ रहे होंगे, सर में भारीपन हो सकता है आप लोगों को, ठीक है। रीडिंग कुछ भी क्लेम नहीं करती है, रीडिंग इज़ जस्ट गाइडेंस। तो आपको अगर सर में दर्द हो रहा है तो उसके लिए आपको मेडिकेशन भी लेना है, माइंडेड। उसके लिए आपको ऐसे नहीं बैठना है कि किसी ने बोल दिया कि सर में दर्द होगा, भारीपन होगा, तो आप सोचेंगे कि नहीं ये मेरा इस वजह से हो रहा है। जी नहीं, बिल्कुल आपको दवा की भी ज़रूरत है, आपको डॉक्टर की भी ज़रूरत है। अगर कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम आपको आ रहा है सच बॉडी से रिलेटेड, आपको इमिजिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना ही है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप थोड़ा खिंचाव महसूस कर सकते हैं डीएम की तरफ, या डीएम की रह के याद आ सकती है, या उनकी कोई पास्ट मेमोरीज हॉन्ट कर सकती हैं, या फिर उनका एटीट्यूड आपको अब याद आके गुस्सा दिला सकता है। ये भी मैं बोलूँगी बहुत सारे जो लोग हैं उनको, क्योंकि बहुत सारे डीएम इतनी महान हस्ती होते हैं ना, वो बहुत टॉक्सिसिटी कर जाते हैं जब वो अपनी पर उतरते हैं। तो फिर डीएफ को वो पेनफुल मेमोरी याद करके हो सकता है गुस्सा आ रहा हो, गुस्सा भी आ सकता है। आपको समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि आपको फोकस करना है और आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। आपको स्टैंड लेना है और आपको आगे बढ़ना है। ये जो पुश एंड पुल अभी रिसेंटली ज़्यादा तेज हुआ है डीएम और डीएफ के बीच में, आपको यहाँ से ये अंडरस्टैंड कर लेना है कि भाई ये उनकी अवेकनिंग का पार्ट है, और इसको मैं एक्सेप्ट करती हूँ और मैं जीवन में आगे बढ़ती हूँ। तो मेरे डीएम आ ही जाएंगे, मुझे ये विश्वास है। अपने आप को अपने ये बोलना है और आपने आगे बढ़ना है, ठीक है। आप खुद को अफर्मेशन दीजिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख के जाइएगा, मैं और मेरे डीएम एक ही है, ठीक है। मैं और मेरे डीएम या डीएफ जो भी आप लिखना चाहें, मैं और मेरा टीएफ, सबसे सीधी बात है ट्विन फ्लेम लिख दीजिएगा। मैं और मेरा ट्विन फ्लेम एक ही है, ये लिख कर जाइए, ये अफर्म करके जाइए कमेंट बॉक्स में। तो जितने भी लोग यहाँ तक रीडिंग में पहुँचे, तो ये आपकी एनर्जी है। जितने भी लोग यहाँ तक रीडिंग में पहुँचे उनके डीएम अवेकनिंग में है, उनके डीएम फॉर श्योर अवेकनिंग में है। अदरवाइज आप ये रीडिंग इतना तक नहीं सुन पाते थे, है ना। तो यहाँ पर कुछ गाइडेंस आपके लिए ये आई है कि आपको इस फैक्ट को तो देखो अंडरस्टैंड करना है, लेकिन इसको लेकर आपने बैठना नहीं है, इस एनर्जी को लेकर कि अब ये होगा, अब वो होगा, कब होगा। आपने बोलना है मैं अपनी राह चलती हूँ, मेरा डीएम आएगा ही आएगा। मैं अपनी राह चलता हूँ, ठीक है, और मेरा काउंटर पार्ट आएगा ही आएगा। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई डीएम भी अप्रोच करते हैं रीडिंग्स के लिए, इसलिए दोनों साइड से हम बोलते हैं रीडिंग को, ठीक है। मैं तो बोलती हूँ कम से कम मोमेंट टू मोमेंट आपका जो है हर पल में जीने के लिए डीएफ आपको बोला जा रहा है आपको, क्योंकि जब डीएम की एनर्जी पिक होएगी तो आप पास्ट में जा सकते हो, पास्ट मेमोरीज के अंदर ज़्यादा खो सकते हो। आपको मोमेंट टू मोमेंट आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, हर पल को जीने के लिए बोला जा रहा है, हर पल का उपयोग अपने लिए करने के लिए बोला जा रहा है। आपको किसी के लिए नहीं जीना है, आपको अपने लिए जीना है, एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। सोर्स का कार्ड है तो ईश्वर परमात्मा आपके साथ है, आपके ऊपर उनका आशीर्वाद है। और ये जिस जर्नी के जिस फेज़ पर आप आ गए हो, जिस स्टेज पर आप आ गए हो, यहाँ तक भी लाने वाले आपको डिवाइन ही है। डिवाइन के हेल्प और डिवाइन के सपोर्ट के बिना आप यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे। तो ये थी आज की रीडिंग मेरे कलेक्टिव्स के लिए। थैंक यू सो मच। इस सारी एनर्जी को क्लेम करिएगा, कमेंट बॉक्स में 1111 लिखिए, हो सके तो आप लिखिए अफर्मेशन, ठीक है। मैं तो चाहूँगी कि सब लिखें, बट कुछ आलसी परिंदे भी होते हैं तो वो 1111 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आलस मत करिए, अपने लिए जो भी चाहिए उसको क्लेम करने के लिए, कैसा आलस, कैसा पीछे हटना, वो सब कमेंट करके जाइएगा। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद।